So from this, so we are doing the second part of physiology of cardiovascular system. तो इस पेज में से जो मोस्ट कॉमनली या जो क्वेश्चन आते हैं, जो बार बार आते हैं, वो सिर्फ इतने पैराग्राफ से आते हैं. सो यू जस्ट क्रैम दिस पैराग्राफ. ठीक है. सबसे पहले वो पूछते हैं कि वेसल्स के अंदर से सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका होता है. ठीक है. तो वो हमने किसको बताना है कि सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका होता है. कैपिलरीज का. ठीक है. दिस. अच्छा, उसके बाद वो दूसरा पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसके अंदर होती है. तो वो हमारे पास आर्टीरियोल्स के अंदर होती है. ठीक है. उसके बाद थर्ड वो पूछते हैं सबसे ज़्यादा ब्लड को स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है. ठीक है. ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी. तो वो हमारे पास किसके अंदर होती है. वो हमारे पास वेन्स के अंदर होती है. ठीक है. अच्छा, एक और वो पूछते हैं कि विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करती है. विस्कोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है. वो हमारे पास हीमेटोक्रिट पर डिपेंड करती है. अच्छा, वो कहते हैं विस्कोसिटी कब ज़्यादा होती है. तो ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं. मल्टीपल माइलोमा के अंदर ज़्यादा होती है, जो कि हमारे पास हाइपर प्रोटीनिमिक स्टेट है. और हमारे पास चटाते विस्कोसिटी कब कम होती है. विस्कोसिटी हमारे पास कम होती है अनीमिया के अंदर. ठीक है. इसके अंदर से यही वाले हमारे पास जो है एमसीक्यूज आते हैं कि किसके अंदर क्या ज़्यादा होता है और क्या कम होता है और किसकी क्या स्टोरेज कैपेसिटी है हमारे पास. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्डिक साइकिल. कार्डिक साइकिल जो है यहाँ पे ये इसके फेजेस बताए गए हैं. ठीक है. बट वी हैव टू डू सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल इन एडिशन टू दिस, बिकॉज उससे हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट उसको गलत कर देते हैं. सबसे पहले हमने देखना है कि एट्रियल सिस्टली हुई ब्लड जो है हमारे पास वेंट्रिकल्स में आया. ठीक है. उसके बाद वेंट्रिकल्स में आने के बाद हमारे पास होगा आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, वो हमारे पास पीरियड है माइट्रल वाल्व क्लोजिंग और एओर्टिक वाल्व ओपनिंग. अच्छा, उसमें से हमारे पास आता है कि ये फेज़ है हमारे पास. इस कौन से फेज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ये सब फेजेस होते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन होती है. तो ये हमारे पास हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन फेज़ है, क्योंकि यहाँ हो रही है कॉन्ट्रैक्टिलिटी. हमने पीछे पढ़ा है कि जहाँ कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे हमारे पास जो है ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है सिस्टलिक इजेक्शन फेज़. ठीक है. ये हमारे पास पीरियड बिटवीन एओर्टिक वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग. अच्छा, यहाँ पे ना दो मेंशन नहीं है. ये हमारे पास फर्दर दो फेजेस के अंदर डिवाइड होता है. एक फेज़ हमारे पास है रैपिड इजेक्शन का, एक हमारे पास है रिड्यूस इजेक्शन का. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है यहाँ पे मेंशन करना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं कि जो रैपिड इजेक्शन फेज़ है ना, उसके अंदर क्या होता है. उसके अंदर हमारे पास जो है वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एओर्टिक प्रेशर. और जो रिड्यूस वाला है उसके अंदर एओर्टिक प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकुलर प्रेशर. तो वो हमसे पूछते हैं कि कौन से फेज़ के अंदर हमारे पास वेंट्रिकुलर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा. तो हमने सिस्टोलिक इजेक्शन फेज़ भी लिखेंगे, व रैपिड भी लिखेंगे, रिड्यूस भी. तो हमने रैपिड सेलेक्ट करना है. इसी तरह अगर हम एओर्टिक प्रेशर का लिखेंगे तो हमने रिड्यूस वाला लिखना है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़. वो हमारे पास पीरियड होता है एओर्टिक वाल्व क्लोजिंग और माइट्रल वाल्व ओपनिंग के दौरान. अब उसके बाद जो हमारे पास होता है फिलिंग, हमारे पास रिलैक्सेशन होती है. उसके बाद हमारी क्या होने होती है, फिलिंग. अब फिलिंग में उनके पास दो हैं. ठीक है. एक तो हमारे पास है रैपिड फिलिंग और उसके बाद है हमारे पास रिड्यूस फिलिंग. अब देखें, जो ये है ना रैपिड और रिड्यूस फिलिंग, इसका भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है. अब हमने देखना है कि रैपिड फिलिंग और रिड्यूस. ठीक है. अब रैपिड है ना, उसमें 70 to 80% हो जाती है. ठीक है. और बाकी 20% इसमें फिलिंग होती है. तो अगर वो पूछेंगे कि मैक्सिमली फिलिंग हो रही है, तो वो तो हमारे पास इनिशियली जो है मैक्सिमम फिलिंग यहाँ पे हो रही है. ठीक है. और अगर पूछेंगे कंप्लीट फिलिंग यहाँ हो रही है, क्योंकि जो रिमेनिंग पोर्शन था वो ये कंप्लीट कर रहा है. तो हमारे पास वैसे जो मोस्टली अगर वो पूछेंगे सबसे ज़्यादा ब्लड किस फेज़ के अंदर हमारे पास जो है वो फिल होता है, तो वो हमारे पास रैपिड फेज़ के अंदर. लेकिन अगर हमारे पास कम्प्लीटली या फिल्ड होगी कहीं भी कि, तो अगर कम्प्लीटली पूछेंगे तो कम्प्लीटली इसके अंदर हो रही है, इस फेज़ के अंदर. ठीक है. मैक्सिमली यहाँ फिल्ड हो रही है लेकिन इनिशियली, लेकिन हमारे पास कम्प्लीटली फिलिंग यहाँ हो रही है. तो ये दो तरह के एमसीक्यूज इधर से आते हैं, तो वो भी कर लेने हैं. That's all for cardiac cycle.